मुझे अंदर जाना है, अपनी माँ को देखने जाने नहीं दे रहे, कह रहे हैं वीडियो बना के लाएंगे। मैं अपने छत के टेरेस पे गई थी, देख रही थी क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, बस खड़े हैं पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर, देख रहे हैं, आराम से ड्रिल कर रहे हैं। कोई मिलेगा, हम देख रहे हैं, भागो, ऐसे पत्थर मार रहे हैं, ऐसा मतलब हैंडल करते हैं पुलिस वाले। उनको ये है कि हमें एकदम सामान उठा के ले जाना है। सामान तो बाद में भी उठा के ले जा सकते हो, मलबा वलबा बाद में भी जा सकता है। साइड करो पत्थरों को, मेरे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से एक बहुत ही दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर है। कल शनिवार 30 मई की शाम अचानक साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जी हाँ, देखते ही देखते पूरी की पूरी इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। यह हादसा साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलजाब इलाके में हुआ है। आपको बता दें कि ये कोई मामूली बिल्डिंग नहीं थी। इस 3 मंजिला इमारत में कई कोचिंग सेंटर चल रहे थे, कैफे थे और कॉर्पोरेट ऑफिस भी थे। शनिवार के शाम होने की वजह से यहाँ काफी हलचल थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मलबे के नीचे करीब 100 से 150 लोग फंसे हो सकते हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों की है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अब तक 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त मौके पर क्या हालात हैं, तो आपको बता दें कि राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। एनडीआरएफ की 2 टीमें, दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर डटी हुई हैं। चश्मदीदों के मुताबिक जब ये इमारत गिरी तो मलबे के नीचे से लोगों की चीखने पुकारने की आवाजें आ रही थी। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। अब सवाल उठता है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये बिल्डिंग ज्यादा पुरानी नहीं थी, महज 4-5 साल पुरानी ही थी। लेकिन लापरवाही की हद देखिए, इस चलती फिरती कमर्शियल बिल्डिंग की 3री मंजिल पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जो शायद इस हादसे की एक बड़ी वजह हो सकती है। दरअसल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये 3 मंजिला इमारत जब गिरी तो ठीक बगल में बनी एक अस्थायी टीन शेड वाली कैंटीन पर जा गिरी। उस वक्त उस कैंटीन में कई छात्र बैठकर खाना खा रहे थे, जो इस मलबे की चपेट में आ गए हैं। वहीं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के अधिकारी धर्मवीर सिंह ने एक राहत भरी लेकिन बेहद नाजुक खबर दी है। उन्होंने बताया कि मलबे के नीचे अभी 6 से 7 लोग ऐसे फंसे हैं जिनके चेहरे बाहर से दिखाई दे रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान कटर और आधुनिक मशीनों की मदद से बहुत ही सावधानी से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। इस वक्त पूरे साकेत इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। अपनों को ढूंढते हुए लोगों की आंखें नम हैं। माता पिता, भाई बहन सब बदहवास होकर मलबे के पास खड़े हैं। हर किसी के दिल में बस एक ही दुआ है कि उनका अपना सही सलामत बाहर आ जाए। प्रशासन पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन अपनों को खोने का डर क्या होता है ये वही समझ सकते हैं जिनके बच्चे या परिवार के सदस्य इस वक्त उस मलबे के नीचे दबे हैं। तो चलिए सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं और सुनाते हैं कि इस हादसे पर पीड़ितों के घर वालों का क्या कहना है। सुनिए। अब ये बताओ, इतनी देर से पुलिस खड़ी है, हम पूछ रहे हैं हमारे फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं, कोई रिस्पांस नहीं है। क्यों नहीं है? तो मतलब नहीं है। मेरे पास वीडियो भी है, मैं अपने छत के टेरेस पे गई थी, देख रही थी क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, बस खड़े हैं पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर, देख रहे हैं, आराम से ड्रिल कर रहे हैं। कोई मिलेगा, हम देख रहे हैं, भागो, ऐसे पत्थर मार रहे हैं, ऐसा मतलब हैंडल करते हैं पुलिस वाले। इससे अच्छा तो जो लोग थे यहाँ पे वही कर रहे थे। वो लोगों ने 3 लोगों को सेव किया। पुलिस के आने के बाद सिर्फ 2 लोग सेव हुए, वो भी 1-2 घंटे में। जो लोग थे उन्होंने क्या 10 मिनट के अंदर 3 लोगों को निकाला था। उनको ये था कि हमें लोगों को बचाना है, इनको ये है कि हमें एकदम सामान उठा के ले जाना है। सामान तो बाद में भी उठा के ले जा सकते हो, मलबा वलबा बाद में भी जा सकता है। साइड करो पत्थरों को, नहीं करना है इन लोगों को। अभी भी ये लोग खड़े हैं, मेरे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? किसी पे नहीं है। हम कुछ बोलेंगे, अगले दिन पुलिस वाले हमें उठा के ले जाएंगे कि आपने ऐसा कैसे बोला। फेक केसेस, फेक मतलब हर चीज में नाम फंसा देंगे और फिर हमें अंदर ले जाएंगे। अभी मेरी आवाज उठ रही है तो मुझे भी ले जाए, क्या बता। ये सारे बिल्डर पैसे वाले हैं, मेरी फैमिली के पीछे बढ़ जाएंगे कि तुम्हारी बेटी ने ऐसा बोला। बिल्डिंग भी तो इसीलिए गिरी है। इन लोगों ने 5 साल हो गए, ना मैनेजमेंट देखना होता है इन लोगों को, ना कुछ। अगर ये लोग कोई चीज बनाते हैं, मटेरियल चीप क्वालिटी का यूज करते हैं। यहाँ पे आप सड़क को देखो, एक दिन को कौन आ रही थी, शायद कौन आ रही थी, हाँ वो आ रही थी। रोड उस दिन साफ की गई, उस दिन गड्ढे भरे गए। क्यों भरे गए? क्यों दिखाने के लिए भरे गए? सब दिखाते ना गंदा है। उस दिन गिरनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, लोगों को उस दिन सफाई दिखानी है, हर चीज दिखानी है। यही बात होती है, लोग बस नेता आए तो साफ सफाई दिखाओ, नहीं तो इंसान मरे जिए। हाल ही में एक निवसाई में लड़की का रेप हुआ था, एक मीडिया तक नहीं आई।
क्यों आएगी? पैसा नहीं है। यहाँ अभी बिल्डिंग में थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा क्योंकि दबाना होगा, थोड़ा बहुत मुद्दा, बिकॉज बिल्डिंग का मटेरियल थोड़ा कच्चा है तो दबाना तो होगा ही। तो यही है। कितने मंजिल की बिल्डिंग थी मैडम? 5 पाँच। से 3 कर दिए दबा के तो 5 मंजिल। अब पाँच। बगल में भी बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ भी गिरी है। अब आप खुद सोचिए, रिस्क पे बन रही थी वो बिल्डिंग और हमने शिकायत भी की, लोगों का कोई मतलब ही नहीं, अंटिल उनका फैमिली मेंबर कोई हो। अभी भी यही है, आप लोग सिर्फ खड़े हैं, सुन रहे हैं, बिकॉज आपका भी कोई लेना देना नहीं है, तो आपको नहीं पता हमारे मन में क्या बीत रहा है, लेकिन हमारे मन में बहुत कुछ बीत रहा है। तो पुलिस वाले तो सीधा जवाब दे नहीं रहे, अभी भी वही है, जैसे कि आप साइड हो जाइए। क्यों जाना अलाउ नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है? सर्वेंट है वो हमारे, हम उन्हें पे करते हैं, हमारा टैक्स, हमारी जीएसटी, हर चीज उनकी सैलरी पे जाती है। हम सामान क्यों लेते हैं? जीएसटी क्यों कटता है? इनके लिए कटता है। इनको सैलरी हमारे पैसे से मिलती है। जब ये बिल्डिंग 5 मंजिल है तो एक मिनट आप रुकिए। लोग मीडिया में ये 3 मंजिल की चाहिए। क्यों दिखा रहे हैं? अब आप या खुद किसी देखिए ने भी जो कैप्चर यहाँ क्या किया हो रहा है। होगा। मुझे अंदर जाना है, अपनी माँ को देखने जाने नहीं दे रहे, कह रहे हैं वीडियो बना के लाएंगे, पर मुझे अंदर जाके देखना है ना, वही बात है। अच्छा, ये अभी जो बिल्डिंग गिरी है कितने मंजिल बिल्डिंग थी? क्या आप भी ये इस कम समय- से कम 5 मंजिल बिल्डिंग थी। आप भी थे इसी में? नहीं, हम इसमें नहीं थे। अच्छा। ये हमारा इधर मैच चलता है, अभी हम लोग बाहर थे, लेकिन अंदर हमारी पट्टी भी फंसी इस हुई बिल्डिंग में है। कितने लोग काम करते थे? कितने होंगे इसमें? इसमें कम से कम 200-300 लोग काम करते हैं। इस वक्त कितने थे? घटना के टाइम पे लगभग कितना? छुट्टी है, हाँ। छुट्टी है। सैटरडे है और मेनली क्या पता सैटरडे को बिल्डिंग में काम हाँ। अच्छा, बगल में रेस्टोरेंट या मैस भी था क्या कोई? मैच था, बगल में मैच था, उस पर मलबा आके गिरा, उधर 12-13 लोग फंसे थे, जिसमें कि 5 लोग निकले। तो स्टूडेंट भी जाते थे क्या इसमें? स्टूडेंट नहीं है भाई मेरे, वहाँ पे आंटी वगैरह खुद के जो ओनर है ये उनके काम करता है, ये उनके पास ही काम करता है, पर्सनल उनके पास काम करता है। वहीं पे था, बट ये बाहर था, तो वो वहाँ पे छत नहीं है, वहाँ टीन टप्पर पे गिर गए। क्या आगे करना है इसको? सुनो, पहली कोई बिल्डिंग है नहीं दिल्ली में, और आज की जो बिल्डिंग है नहीं जो गिरेगी, आप ये देखो जो बिल्डिंग बन क्यों रही है। कितनी बड़ी बिल्डिंग थी? जो ये बिल्डिंग जो थी वो कितने मंजिला? मैंने बताया 3 माह पहले, रिपीट कर रहा हूँ, 5 मंजिली बिल्डिंग है, ये खड़ी ऐसी बिल्डिंग है, तमाम बनी हुई है। अब आप आगे खुद विजिट कर लो भाई साहब, समझे। और इम्पैक्ट मोस्टली वो बिल्डिंग गिरी, वहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस चलते हैं 4-5, वो बिल्डिंग को नुकसान है, और वो आगे एनडीआरएफ टीम देखेगी उसमें क्या है, इंजरी क्या है क्या नहीं क्या है। इसमें कोई परिवार भी रहता था कि खाली कॉर्पोरेट नहीं। ऑफिस था? कॉर्पोरेट ऑफिस था, कोई परिवार रहता नहीं था। पास वाली बिल्डिंग में मैच चलती, छोटी मोटी कैंटीन था, कोई नहीं। वहाँ पे सिर्फ 4-5 लोगों की मतलब खबर थी, जिनसे बात हुई, 3 को निकाल लिया है। ऑनर आंटी थी, वो 3 टप्पर के पास में है। कितनी पुरानी बिल्डिंग? ये पता नहीं कब की बिल्डिंग है, बट ये बिल्डिंग है यहाँ पे। अच्छा, कितने लोगों का भी निकाला गया यहाँ पर से? 3-4 लोगों को निकाला सेफली, किसी को चोट भी नहीं आई, बिकॉज पे छत नहीं है, 3 टप्पर है आसपास में, उससे मोस्टली इम्पैक्ट हुआ था। उसके पास में इम्पैक्ट हुआ था, मैच के ऊपर इम्पैक्ट हुआ था। ये मैच सही है लड़का। उसमें अभी मेरी आंटी भी फंसी हुई है उसके अंदर, अच्छा, जो मैच को चला क्या रही थी। नाम है? कोई पता चला अभी तक क्या नाम है आंटी का नाम तो मुझे याद नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर रात में भी काम चलता था? नहीं, रात को आगे कोई नहीं है, बट दिन में सिर्फ मैच चलता है, शाम को कुछ नहीं होता है। अभी बच्चा उतना भी घबराया हुआ है, ऑलरेडी इसके ऑनर अंदर है, तो प्लीज इसको माफ करो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।